रांची में अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में हुई बैठक। मंत्री संजय सेठ ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करने की दी सलाह। रांची में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू। चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। 29 सितंबर को जारी होगा फाइनल वोटर लिस्ट। और पूर्व मंत्री योगेंद्र सावने के सियासी हलचल तेज। एनटीपीसी और राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल। हजारीबाग स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें उद्यमशीलता के नए अवसर प्रदान करना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि से ट्रांसफर किया। पटना में आयोजित समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं यदि आत्मनिर्भर होंगी तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। मुश्किलें कम करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। और माताओं बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हम बिना थके, बिना रुके आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सभी एनडीए सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं देश की हर मां को प्रणाम करते हुए आज और एक प्रार्थना दोबारा याद करता हूं। अभी 15 अगस्त को गांव-गांव, गली-गली एक मंत्र गूंजता था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो, यह स्वदेशी है। गर्व से कहो, यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और मेरा ये काम माताओं बहनों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता। मां भारती का उज्जवल भविष्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण और सहमेधा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षकों, सहायक आचार्य और साथ ही प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। जैक सीबीएसई, आईसीएसई और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स और राज्य सरकार के संचालित आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थी किए गए सम्मानित। हायर एजुकेशन की जो खर्चे हैं, कितने महंगे होते हैं वो आप सब लोगों को मालूम। हम लोगों ने और हमारे राज्य में जो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आज हमने उन बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी प्रारंभ किया है
जहां 15 लाख रुपये का खरीद 4% के इंटरेस्ट पर बिना किसी कोलेटरल पर आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, बैंक आपको आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है। और वो भी पैसे आपको लौटाने तब है जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपको नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे उनको पैसा लौटाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति भी अपने स्कूलों में बढ़ाया है। कितना हम लोगों ने काफी उसमें इजाफा भी किया है। तो कई चीजें हैं, अभी हमें और भी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज तो मैं अभी पूछा, मुझे भी मेरे दिमाग से उतर गया था कि आज बच्चों को जो सम्मान राशि देने की बात थी, वो हमारा पहला ही ये था कि जैसे बच्चे स्कूल से पास आउट हों, पैसे के अभाव में उनका एडमिशन ना रुके, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सम्मान राशि तुरंत उपलब्ध कराने का। मैंने कहा कि आज इतना विलंब क्यों हुआ। मुझे अचानक मेरे दिमाग से उतर गया कि हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी का तबियत खराब, उनका निधन होना, उन्हीं में हम लोग सब व्यस्त रहे। और इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी हमारे बीच से चले जाना, आज इस सम्मान राशि को देने में हमें थोड़ा विलंब हुई। आगे से चाहेंगे कि ये चीजें समय अवधि पर हो, ताकि उस पैसे का सदुपयोग हमारे बच्चे सही समय पर कर पाए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, आज सब आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और कई सारे स्कूलों को सम्मानित करने का भी नए नए तरीके से हम लोग प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा है। आप लोगों ने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा भी किस तरीके से हम लोग आज शिक्षक भी सम्मानित हो रहे हैं, बच्चे भी सम्मानित हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आप सभी लोग कोई छात्र छात्रा के रूप में स्कूलों में है, कोई शिक्षकों के रूप में स्कूलों में है, अलग अलग तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरकार का उद्देश्य राज्य को आगे बढ़ाने का, राज्य के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का है। और इस राज्य को आगे बढ़ाने में सिर्फ मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मंत्री परिषद ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ छात्र ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग जिम्मेवार होते हैं। इसलिए जो जहां है सब लोग मिलकर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से राज्य का और विकास संभव है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब मिलकर इस अंधेरे से रोशनी की ओर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जिला विकास समन्वयक अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक आज रांची के एटीआई और सभागार में हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की। इस मौके पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा, तिर्की सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, कालीचरण सिंह, विधायक सीपी सिंह और अमित जोशी महतो मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य के उपायुक्त मंजुनाथ भजरेंद्री और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये धर्म देख करके हटाइएगा, ये गलत हो रहा है। आपको लगता है कि साहब अतिक्रमण हटाना है, आप एक लाइन से हटाइए ना, किसी भी जाति है, किसी भी धर्म का हो, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कीजिएगा। 10 बार बोलने के बाद भी वही। तो मेरा ये कहना है, वही कैसे होता है। आप देखिए अभी नया फ्लाईओवर बना, उस पर टेम्पू वाले पूरा लगाने लगे, वो नहीं दिखता इनको दिखता क्या है, इनको दिखता है कि कोई गुमला वाला, कोई लोहरदगा का व्यक्ति आ जाए तो जो है सो तुरंत चालान काटो। आपको सीट बेल्ट नहीं लगा के आप चले हैं, बस तुरंत पकड़ लेगा। अरे भाई, रांची शहर के अंदर सीट बेल्ट क्या लगा के चलिएगा? इनके अधिकारी पुलिस वाले लगा के चलते हैं का? तो मेरा ये कहना है
ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, न करूंगा। और मैंने चैलेंज किया कि यदि पुरुषार्थी हो तो मैं चल के बताता हूं, हटा के दिखा। हम सब जितने सांसद हैं, विधायक हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, ठीक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, लेकिन अभी एक ही आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं, रांची का विकास। हमारी इच्छा है, अभी सारे एक साथ सब अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधि संकल्प लिया कि रांची को कैसे नंबर 1 बनाए, एक टीम वर्क के रूप में। और उसी मुतालिक आज बैठक हुई, लंबी बैठक चली, हर विषय में बैठक हुई। और आज ये चाहे जितने भी विषय सब पे चर्चा हुई। और केताड़ी बागान और पावर हाउस जो 2 फ्लाईओवर्स थे, तो बताया गया कि केताड़ी बागान का जो फ्लाईओवर है उसका टेंडर हो गया 34 करोड़ की लागत से, उसका अभी जल्दी से उसका शिलान्यास होगा। वो ये दुर्भाग्य है राज्य का, राज्य के जो नौकरशाह हैं, जो जनता के पैसे से जिनको वेतन मिलता है, और जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता की बातों को अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करना चाहता है, तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि माथे पर सत्ता का नशा है। वो जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं। और इसका मूल कारण है सरकार महावत की भूमिका में रहना चाहिए। के लिए कार्य करना, देखिए ये बिल्कुल ही निराधार आरोप है। और इस तरह के महत्वपूर्ण बैठक में जहां पे हम लोग जन समस्याओं को लेकर आते हैं और एक समाधान चाहते हैं, सरकार पे आरोप प्रति आरोप दिखाता है कि इन लोगों का मनसा क्या है। आज इतने इम्पोर्टेंट चीजें लगी हुई थी एजेंडा में, मगर आप देखेंगे इसी तरह से अननेसेसरली सरकार को टारगेट पे लेना कि हमें सामग्री वितरण होता है तो उस समय नहीं बुलाया जाता है। कल परसों ही हमारे विभाग से ट्रैक्टर वितरण का कार्यक्रम था धनबाद में, ढुल्लू महतो जी को मैंने देखा, वो भी पार्टिसिपेट किए। तो इस तरह से चीजों में अननेसेसरी सरकार को टारगेट पे लेना ये बिल्कुल ही गलत है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें, मंत्री रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गई है। किसी भी निर्वाचक बताते चले कि विधायक के निधन के बाद चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। आयोग के अनुसार इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2025 में 2024 की तुलना में 12 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वहां पर अगला 6 महीने के अंतर्गत चुनाव बाई इलेक्शन होना है। अभी कमीशन का निर्देश वर्तमान में कहां पर भी उपचुनाव होगा उसका पूर्व में वहां पर स्पेशल समरी रिवीजन कराया जाना है। उस निर्देश के अनुसार, उसी निर्णय के अनुसार अभी निर्देश प्राप्त है। आज सभी पोलिंग स्टेशन, सभी ERO DO ऑफिस में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया चुका है। राज्य सरकार ने आज सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। ये नियुक्ति पत्र विज्ञान और गणित विषय के सहायक आचार्य को दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वहीं बोकारो कलेक्ट्रेट के सभागार में बोकारो जिले में सफल 45 सहायक आचार्य को बोकारो डीसी सहित अन्य अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। दरअसल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आम लोगों से हम लोग कनेक्ट हो, आम लोगों की समस्याओं को उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को समझें, उनको सुनें और जो समस्या तुरंत दूर हो सकती है, जो लंबे समय से पेंडिंग है, उनको जितना संभव हो सके दूर करें। तो केवल केवल मेरे कार्यालय में जनता दरबार नहीं लगा है। हम बैठे थे, हमारे सारे अधिकारी थे, डीडीसी थे, एसी थे, सारे अधिकारी थे। आप प्रखंड में भी आज सब जगह लगा होगा जनता दरबार।
हजारीबाग के पीडब्ल्यूडी चौक पर स्थापित जननायक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा एक बार फिर से अराजक तत्वों के निशाने पर आ गई है। सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने आक्रोश फैला दिया। इस बीच बड़ी संख्या में लोग चौक पर जमा हो गए और प्रशासन से नाराज देखे बताया गया कि पहले भी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की ये घटना हो चुकी है। बार बार ये आदिवासी महापुरुष का एक अपमान है। इतना बड़ा बार बार पिछले बार भी आपने देखा कि किस तरह पूरा दयनीय तरीके से था, पूरा खंडित मूर्ति, पूरा हाथ तोड़ दिया गया था, सिर भी तोड़ दिया था और धनुष भी। तो ये चीज बार बार हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग जिला प्रशासन को सख्त से सख्त हिदायत देना चाहेंगे कि आप हम लोग आदिवासी समाज को उन होने पर मजबूर ना करें। आप यहाँ सीसीटीवी व्यवस्था करवाइए, यहाँ सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए बार बार कौन तोड़ रहा है, असामाजिक तत्व तोड़ रहा है, कोई नशेड़ी तोड़ रहा है। पिछले बार आप ही लोग के माध्यम से पता चला था कि कोई नशेड़ी के द्वारा तोड़ दिया गया, तो उसको भी निश्चित रूप से हम लोग अभी परिसदन में थे, लोगों ने सूचना दिया तो हमारे ऑब्जर्वर जो आए हुए हैं उन्होंने भी कहा कि चलते हैं, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुंचे। निश्चित रूप से जो भी किया है प्रशासन उसको पकड़े। एक बार फिर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सियासी हलचल तेज कर दी। पूर्व मंत्री ने हजारीबाग स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता कर एनटीपीसी और राज्य सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। इस दौरान उनके निशाने पर मीडिया भी रहा, जिस पर उन्होंने एक तरफा खबरें चलाने और कंपनी से प्रभावित होने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि एनटीपीसी और राज्य सरकार के मिलीभगत से बड़कागांव के विस्थापितों का शोषण कर रहा है। इस तरह से रैयतों के विस्थापितों का हक मार करके लूटा जा रहा है। 1957 का एक्ट लगा करके कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो है सोई जमीन का खरीद फरोख्त कर रहा है। अब बिना मुआवजा दिए हुए घर का किसी को 1000, किसी को 400, किसी को 200 इस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है। अभी 1 तारीख से आज ही के दिन 1 अगस्त को जो हमारा जोरदाग स्थित केराड़ी में फैक्ट्री को जमींदोज किया गया और बिना हमसे सहमति लिए, बिना मुआवजा दिए हुए 3 नोटिस दिया। 3 नोटिस देने के बाद हमने भी जवाब दिया और जवाब देने के बाद उन्होंने सीधा ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दे रहे हैं, ऐसा एक पत्र भेजता है और तुरंत 3 के 1 बजे। कर्मा पूजा का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति पूजन का प्रतीक है। ये त्योहार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार 3 अगस्त को कर्मा पूजा मनाया जाना है, जिसको लेकर राज्य के विभिन्न अखाड़े की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्राकृतिक पूजा पर्व जो कर्म है उसका तैयारी लगभग जो हमारा जितने भी झारखंड वासी या मूलवासी लोग हैं अपने अपने तैयारी कर लिए हैं और हम लोग भी यहाँ पर ये तैयारी में लगे हुए हैं। और ये हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा पर्व है कर्म, और इसी का तैयारी में हम लोग का जो भी है, जो बाहर में भी हैं तो वो लोग भी अपना अपना जहाँ काम गए हैं तो सब वापस हम लोग का मैंने कि लगभग हो गया होगा। जो बचे हुए हैं वो भी मैंने कि आज या कल सुबह तक पहुँच जाएंगे और जो भी तैयारी है वो तो हम लोग पूरा कर लिए हैं। भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल रांची ने कई जटिल और गंभीर हृदय रोगों का सफल इलाज कर झारखंड में उन्नत हृदय चिकित्सा का प्रमुख केंद्र होने का दर्जा हासिल किया। मरीजों को इलाज के लिए महानगरों में जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कार्डियोवास्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी ने कई जीवन रक्षक प्रक्रिया सफलतापूर्वक हासिल की। एक छोटा प्रेस मेकर जो कि तारों के बिना लगाया जाता है, हृदय वॉल्व को बिना बड़ी सर्जरी के बदलना, छोटा सा प्रक्रिया के दौरान जो है दिल को सहारा देना और अन्य आधुनिक हृदय उपचार बड़ी ही आसानी से किया जाता है। तो मरीजों के बेहतर सेवा की जानकारी देते हुए आज रांची के भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल में दी गई है।
कई सारे ऐसे टाई अप्स होते हैं ना जो सरकारी होते हैं, जैसे CGHS हो गया, ESI हो गया, चाहे आयुष्मान हो गया, तो वो टाई अप्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से डिले है ना। तो अनफॉर्चुनेटली अब जब तक वो टाई अप क्लियर नहीं होते सरकार की तरफ से, अस्पताल उन मरीजों का इलाज कैसे करें, है ना। अब मरीज हमारे पास आ भी रहा है तो क्योंकि जो इलाज का खर्चा है, क्योंकि टाई अप है नहीं, अब जैसे ESI का है, ESI का मरीज, तो ESI के मरीज कौन से होते हैं, वो जिनका महीने का तनख्वाह 12,000 से कम है ना। अब वो हमारे पास आते हैं, अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनका इलाज कर नहीं सकते क्योंकि ESI के साथ नए टाई अप हुए नहीं है। अब उनके लिए भी हमने एक सुविधा ये रखी है कि हाँ, क्योंकि अब अगर ESI में हम नहीं इलाज कर सकते तो हमें उनको पैसे खर्च करना पड़ेंगे इलाज के लिए, पर उसमें हमने ये ऑप्शन भी रखा है कि जो मणिपाल है, मणिपाल खुद अपना चैरिटी फाउंडेशन चलाता है। तो ऐसे कोई मरीज हैं जो पैसों के कारण जो है अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उन मरीजों का हम लोग डिटेल, क्या इलाज करवाना है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग मणिपाल फाउंडेशन में भेजते हैं और वहां से उनका पैसा जो है रिलीज करा के फाउंडेशन में चैरिटी में इलाज कर रहे हैं। सदर अस्पताल चतरा की चिकित्सा व्यवस्था भगवान भरोसे हो गई। जिले का ये सबसे बड़ा अस्पताल अब सर्जन विहीन हो गया है। दरअसल अस्पताल के एकमात्र सर्जन डॉक्टर मनीष लाल का हाल ही में स्थानांतरण हो गया है। यही नहीं, ऑपरेशन के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाने वाले एनेस्थीसिया विभाग की हालत भी दयनीय है। यहां पर पदस्थापित 3 एनेस्थीसिक में 2 डॉक्टर कार्तिक ओराव और डॉक्टर प्रवीण कुमार का तबादला हजारीबाग कर दिया गया है और अब पूरा विभाग और मरीजों की जिम्मेदारी डॉक्टर पंकज कुमार के कंधों पर आ गई है। की कमी पहले भी थी, लेकिन जब से हमारा ट्रांसफर इधर हुआ 8/7 को, तब से हमारे यहाँ से 8 डॉक्टर चले गए, लेकिन आए एक भी नहीं। एक हैं भी पीडियाट्रिशियन जो आए हैं वो ज्वाइन तक नहीं किया, और हमारा कोई स्पेशलिस्ट आज के डेट में हमारे चतरा अस्पताल में, सदर में या डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं, न कोई सर्जरी हो पा रहा है और न हमारा CBD हो रहा है। चतरा जिले में पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के खगड़वा टांट के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक काले रंग के बिना नंबर प्लेट के अपाचे बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्ति भ्रमणशील हैं। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी हंटरगंज को निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में उन्होंने दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। उसके उपरांत जब उनसे तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। इसके उपरांत जब उनसे कड़ाई से और पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता एक चोरी के केस में भी स्वीकार किया, जिसके उपरांत दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाने में सुंदरफलन गांव में एक सन की आशिक ने दंपति की चाकू गोदकर हत्या कर दी, जबकि 2 बहनों को घायल कर दिया। घटना आज देर शाम की बताई जा रही है। सूचना पर शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल दोनों बहनों को इलाज के लिए दुमका के फूलो जानू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। हंटरगंज के डिमडेमा नावाडी गांव में झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इलाज से एक 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चा मनोज पासवान का 4 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार है और इसके साथ ही ऋषि कुमार को सोमवार को ही सुबह पेट में दर्द हुआ था। इसके बाद उसे सलिया गांव के रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर प्रदीप विश्वकर्मा के पास ले जाया गया, जिसके बाद ये अंजाम हुआ। कल सुबह में गया था 6 बजे 6:30 बजे और एक डॉक्टर इंजेक्शन दिया 3 को और सीरियस हो गया, ले गए कोई प्राइवेट वाला भर्ती नहीं लिया। तो फिर कौन डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे? ये प्रदीप डॉक्टर प्रदीप है विश्वकर्मा। अच्छा, क्या हुआ था बच्चा को?
पेट में हल्का दर्द था। सुबह उठे, बोला कि दर्द है पापा, कहीं चलो दिखवा देते हैं। देखवा, सोचे कि इधर उतना सुबह में कोई नहीं है हॉस्पिटल, से इधर में लोकल में देखता है, दिखवा देंगे। वही सीरियस हुआ, ले गया वो थी हो गया। दोबारा फिर पता चला कि डॉक्टर पास ले गए थे, प्रदीप के पास। दोबारा ले गए थे तो दोबारा नहीं, मतलब तुरंत जस्ट बादे तो बोलता है कि लगता है कि मिर्गी का दौरा है, इसके चल ऐसे हो रहा है। उनके लिए मिर्गी के कभी हुआ ही नहीं, जब से जन्म लिया तब से, तो कैसे हो जाएगा इसको। वो इसी में लेके गया, लेके भाग गया मैं। झारखंड में मानसून का मिजाज इस वक्त बड़ा ही उलझन भरा हो गया है। राजधानी रांची में जहां सोमवार को चटक धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया, तो वहीं अब मौसम का कुछ अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। झारखंड में मानसून की चाल एक बार फिर तेज होने वाली है। आज यानी कि मंगलवार को झारखंड में 6 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।